रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है और आज पीतांबरा कोचिंग सेंटर में इस कोचिंग सेंटर के इंग्लिश डिपार्टमेंट के फैकल्टी माननीय डॉक्टर हृदय कुमार मिश्र सर उपस्थित हो चुके हैं। सर का नंदन वंदन एवं अभिनंदन और मंगलाचरण के साथ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का आज यह 5वां दिन है और सर बहुत ही सरल शब्दों में समझा रहे हैं। कई विद्यार्थियों ने तो हमसे यहाँ तक फोन पर कहा कि सर जब पढ़ाते हैं तो ये लगता ही नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं, ये लगता है कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं और बातचीत में ही सारी बातें समझ में आ जाती। तो सर इसके लिए थैंक यू कि आपकी जो अध्यापन शैली है बातचीत परक है और बातचीत करते करते ही आप विद्यार्थियों में ज्ञान का प्रवेश करवा देते हैं। तो चलिए अधिक भूमिका न बांधते हुए मंगलाचरण करता हूं। मूकं करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुंभादिदैत्यार्दिनीं वाग्देवी सरस्वती का आह्वान करते हुए आज पीतांबरा कोचिंग सेंटर में आज के विद्वान माननीय डॉक्टर हृदय कुमार मिश्र सर का नंदन वंदन एवं अभिनंदन और सर से आह्वान करता हूं कि सर और भी सरलीकृत ढंग से हमारे विद्यार्थियों को आप आज का अपना पाठ्यक्रम विषय सरल प्रस्तुतिकरण के साथ पुनः पुनः प्रकट करते रहें, इसी आशा के साथ आह्वान करता हूं। सर प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड बिगिन द लेक्चर प्लीज। हेलो जी आवाज आ रही? जी जी आ रही है ना जी। देखिए नाउन चैप्टर पे आज हमारा 5वां क्लास है जिसको कि हम लेने जा रहे हैं, क्योंकि पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन ही एक ऐसा चैप्टर है जो कि थोड़ा ब्रॉड है। आज नाउन के चैप्टर में हम कन्वर्जन ऑफ नाउन बताएंगे। कन्वर्जन ऑफ नाउन में थोड़ा ये रहता है कि भाई आपका जो भी कॉमन नाउन है वो कभी कभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। कॉमन नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बिहेवियर देने लगता है, तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रख देंगे। अच्छा, बताने से पहले थोड़ा एक बार हम रिवाइज कर दें थोड़ा शॉर्ट में नाउन के संबंध में। ये तो पहले समझ लीजिए मुख्यतः अगर माने हम तो नाउन दो हैं, एक कॉन्क्रीट नाउन और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मुख्यतः अगर माना जाए नाउन, भाई नाउन की कैटेगरी में तो भाई 5 हैं, लेकिन अगर मुख्यतः मेनली अगर कहा जाए प्राइमरी और सेकेंडरी में तो कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दो ही नाउन हमारे सामने उभर के आते हैं। कॉन्क्रीट नाउन जिनको कि हमारे सेंसेस कैप्चर कर सके, सेंसेस का उस पर कंट्रोल हो, हमारे पांचों ज्ञानेंद्रियां उस पर कंट्रोल रखती हों, तो कॉन्क्रीट नाउन के अंतर्गत आ जाता है। और जिनमें जिनका कंट्रोल हमारे पांचों ज्ञानेंद्रियां के पास नहीं है वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आ जाते हैं। कोई भी हो जिसपे कि ज्ञानेंद्रियों की पकड़ ना हो, हमारे ज्ञानेंद्रियां इसको कि देख कर, सूंघ कर, चख कर, छू कर न बता पाए कि ये क्या है, वो सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में चली जाएंगी। और जिन चीजों को हमारी ज्ञानेंद्रियां छू कर, देख कर, टच कर, टेस्ट करके बता दे कि ये चीज है, तो वो हमारा कंक्रीट नाउन की कैटेगरी में आएगा।
तो मोटा मोटी दो प्रकार के नाउन में हम हैं अभी। अच्छा जब हम कॉमन नाउन की बात करते हैं, कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन और कंक्रीट नाउन में कोई खास फर्क नहीं है, मानिए तो एक ही चीज है, लेकिन उसको कंक्रीट की संज्ञा इसलिए दे दिया गया है कभी कभी जैसा कि कंक्रीट मतलब जिसको कि छू कर टच करके पता लगाया जा सके कि ये क्या है। जैसे स्टूडेंट भी कॉमन नाउन है, कोई अगर ऑप्शन में आ गया कंक्रीट नाउन तो हाँ बोल सकते हैं कंक्रीट नाउन, क्योंकि स्टूडेंट अगर कोई भी है तो भाई उसको छू कर टच कर देख सकते हैं स्टूडेंट कौन है, तो हमारी ज्ञानेंद्रियां काम करती हैं। तो कंक्रीट नाउन है भले भी, जैसे मोबाइल भी एक कंक्रीट नाउन है, उसको कंक्रीट नाउन की, क्योंकि मोबाइल को भी हम छू कर टच करके देख सकते हैं, तो ऐसी चीजें हमारी कंक्रीट नाउन की कैटेगरी में आती हैं। मैं यहाँ एक इनको चीज थोड़ा सा एक चीज हाँ बताना चाहूंगा कि हाँ सरल शब्दों में यदि कहें तो हाँ कंक्रीट को हम कह दें कंकर और ईंट, ठीक है। हाँ हाँ जैसे कांकड़ और ईंट को हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, ये हाँ कंकड़ है, ये हाँ ईंट है। और हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि काशी का कंकर कंकड़ अपने आप में शंकर है। तो कंक्रीट नाउन का मतलब जो कंकर और ईंट के जैसे देखने, टच हाँ, करने जो भी योग्य। जिस पर जिन चीजों पे हमारी ज्ञानेंद्रियां काम करती जी हैं, जिसको कि जी हमारी जी जी पांचों ज्ञानेंद्रियां में एक भी ज्ञानेंद्रिय वर्क करे, देखने का, सूंघने का, टेस्ट करने का, अगर कोई भी कर करे तो उसको कंक्रीट नाउन की कैटेगरी में हम रखेंगे। और जिनके पीछे हमारी ज्ञानेंद्रियां वर्क ही नहीं कर पाए, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां विफल हो जाएं उस नाउन को आइडेंटिफाई करने में, हमारी ज्ञानेंद्रियां न तो उसको देख पाए, न तो टच कर पाए, न तो सूंघ पाए, और न तो उस पे कोई टच कर पाए, कोई कोई कुछ न कर पाए, तो ज्ञानेंद्रियां अगर विफल हो जा रही है हमारी, ठीक है, तो ऐसे नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रख देंगे, क्योंकि हमारी ज्ञानेंद्रियां विफल हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियां इसे में विफल हैं कि उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हैं। और जिसको कि हमारी ज्ञानेंद्रियां आइडेंटिफाई कर लें तो उसको कंक्रीट नाउन की कैटेगरी में रख देंगे। सिंपल है, नाउन के चैप्टर को समझना बहुत इजी है, लेकिन अगर थोड़ा दिमाग लगाया जाए तो कंक्रीट नाउन या कॉमन नाउन अपने आप में कन्वर्ट हो जाती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। जैसे देखिए ऑप्शन में लिखा हुआ एग्जांपल के तौर पे देखिए चाइल्ड, चाइल्ड एक कॉमन नाउन या कंक्रीट नाउन है। चाइल्ड, क्योंकि चाइल्ड बच्चा है, बच्चे को हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, छू कर भी देख सकते हैं, तो इसको हम कॉमन नाउन कह सकते हैं। कॉमन नाउन हम इसीलिए मानते हैं, देखिए कॉमन नाउन और कॉन्क्रीट नाउन में थोड़ा डिफरेंस यही है कि हमारी ज्ञानेंद्रियां कुछ चीजों में, मतलब कि कॉमन नाउन है जैसे चाइल्ड है तो इसको हम चख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, तो इस तरीके से हम उसको कॉमन नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई, मान लीजिए मिठाई का टुकड़ा है, उसको हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं, सूंघ भी सकते हैं, तो सारी ज्ञानेंद्रियां उस पर वर्क कर रही हैं, तो उसको कंक्रीट नाउन की कैटेगरी में रखा जाता है। और कॉमन नाउन और कॉन्क्रीट नाउन में कोई डिफरेंस नहीं है, याद रखिए। तो चाइल्ड एक कॉमन नाउन या कहीं कॉन्क्रीट नाउन है, क्योंकि हमारी ज्ञानेंद्रियां उसको देख सकती हैं, छू सकती हैं, टच कर सकती हैं। हो सकता है कोई मैला कपड़ा अगर पहने हो तो उसको सूंघ भी सकती हैं कि हाँ कोई गंदा लड़का चाइल्ड है। जब इसी को हम चाइल्ड से चाइल्डहुड बना देते हैं, अब ये देखिए चाइल्डहुड हमारा ये कॉमन नाउन की कैटेगरी से हट गया। हम चाइल्डहुड को न तो देख सकते हैं, चाइल्डहुड को नहीं देख सकते, चाइल्डहुड में चीजों को देख सकते हैं, लेकिन चाइल्डहुड को हम देख नहीं सकते, चाइल्डहुड को हम टच नहीं कर सकते, चाइल्डहुड को हम सूंघ नहीं सकते, ठीक है। तो हमारी ज्ञानेंद्रियां यहाँ चाइल्डहुड को आइडेंटिफाई करने में असफल है। तो चाइल्डहुड, चाइल्ड रहा कॉमन नाउन, लेकिन चाइल्डहुड हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फ्रेंड, मित्र, मित्र है एक कॉमन नाउन या कहीं कंक्रीट नाउन कह सकते हैं भाई, कुछ ज्ञानेंद्रियां हमारी आइडेंटिफाई कर रही ना, देखने में, समझने में, तो ये कॉमन नाउन है। लेकिन फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप अब देखिए जब इसमें शिप जुड़ गया, अब ये कन्वर्ट हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन में।
फ्रेंडशिप के साथ भी वही है कि हम इसको कुछ नहीं कर सकते, ना तो देख सकते हैं ना तो टच कर सकते हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियां विफल हो जाती हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मेंबर सदस्य, किसी भी कमेटी का कोई सदस्य हो, ये कॉमन नाउन है। लेकिन जब ये मेंबरशिप में कन्वर्ट हो जाता है तो मेंबरशिप को न देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है, न टच किया जा सकता है। स्कॉलर, स्कॉलर माने विद्वान, भाई विद्वान को हम देख भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप को हम न देख सकते हैं न टच कर सकते हैं। हाँ, एक कहने की बात है, भाई हमारा स्कॉलरशिप आया, हमने देखा 21,000, वो स्कॉलरशिप आया है, अमाउंट है, वो रकम है, स्कॉलरशिप नहीं है, वो अकाउंट अमाउंट है, वो कितने का अमाउंट आया हुआ है। उसको मटेरियल नाउन कैटेगरी में नहीं रखेंगे कि भाई स्कॉलरशिप आ गया तो उसको मटेरियल नाउन नहीं। मदर, मदर एक कॉमन नाउन है, लेकिन मदरहुड, जब मातृत्व की बात करते हैं तो मातृत्व एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मातृत्व को न देखा जा सके, न सुना जा सके, न टच किया जा सके, तो इसी हिसाब से कॉमन नाउन कन्वर्ट होके एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में चले जाते हैं। सर मैं थोड़ा सा यहाँ और सरलीकृत कर देना चाहता हूँ हाँ। कि जैसे स्कॉलरशिप के भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन का सीधा सा मतलब है भाववाचक संज्ञा। स्कॉलरशिप के वैसे दो अर्थ, एक तो छात्रवृत्ति हाँ, और दूसरा अर्थ है उसका विद्वत्ता। ठीक है, हाँ, हाँ। तो जो दोनों विद्वत्ता को नहीं है, देखा जा सकता ना। हाँ वही कर रहे हैं कि जो विद्वत्ता है वो एक भाव है, हम्म, जो सदस्यता है वो भी एक भाव है, जो मातृत्व है वो भी एक भाव है, जो बचपना है वो भी एक भाव है, और जो मैत्री है, मित्र फ्रेंडशिप जिसे कह रहे हैं मैत्री भाव, वो भी एक भाव है। तो मित्र से बन गया मैत्री, सदस्य से सदस्यता, विद्वान से विद्वत्ता, मातृ से मातृता या मातृत्व, और बचपन से बचकाना, वही क्या बचपना। ठीक है, तो ये सारे भाव हैं, इसलिए इनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह रहे हैं, और ये भाव रूप में रहते हैं। ये मुझे लगता है कि सरलीकृत रूप में। कोई अशुद्धि हो तो बताएं सर। नहीं नहीं नहीं, कोई शुद्धि नहीं। जैसे मान लीजिए कि कोई ब्यूटी है, जैसे ब्यूटी, जी 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 जी। ब्यूटी सुंदरता, सुंदरता भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में जाएगा। हम सुंदरता को नहीं देख, सुंदर चीजों को देखते हैं, चीजें जो होती है वो सुंदर दिखती हैं हमको, सुंदरता को हम नहीं देख सकते। सुंदरता एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में है। हम कुरूप चीजों को देखते हैं, न कि कुरूपता को देखते हैं। ठीक है, जैसे हो ना, होता है ना सीनर, पापी, हम पापी को देख लेते हैं लेकिन पाप को नहीं देख पाते, है ना। तो सिन जो होता है, पाप जो होता है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में है, लेकिन सिनर जो पापी होता है उसको तो हम देख सकते हैं, तो वो कॉमन नाउन की कैटेगरी में आएगा। तो कुल मिला के ये बात यही है कि अगर जिन चीजों पे हमारी ज्ञानेंद्रिय, जिन चीजों को हमारी ज्ञानेंद्रिय आइडेंटिफाई कर लेती हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन या कॉमन नाउन की कैटेगरी में रहेगा। जिनको हमारी ज्ञानेंद्रियां आइडेंटिफाई करने में असफल हैं, तो वो सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आ जाएंगी। अब कॉमन नाउन से और मटेरियल नाउन में, कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन में थोड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस इसलिए अप्लाई होता है कि मटेरियल नाउन अपने आप में ही मटेरियल है। अब मटेरियल नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होता है। जब चीजें अनकाउंटेबल होती हैं तो उनको हम मटेरियल नाउन की कैटेगरी में रख देते हैं। अनकाउंटेबल हो, इसको कि काउंट न किया जा सके, मेजरमेंट किया जा सके, तौला जा सके, उसको मेजर किया जा सके, लेकिन उसका सिंगुलर प्लूरल ना बनाया जा सके, तो ऐसी चीजें हमारी मटेरियल नाउन की कैटेगरी में रहती हैं। और जिन चीजों को हम, जिनका हम सिंगुलर प्लूरल नहीं बना पा रहे हैं, तो वो हमारी चीजें मटेरियल नाउन में रहेंगी, जिनका बना ले रहे हैं वो कॉमन नाउन की कैटेगरी में चली जाएंगी। अब जैसे पिछली क्लास में जैसे हम बताए थे कि कई मटेरियल को मिला के जब एक नई चीज बनाई गई, अब वो मटेरियल अपनी इंडिविजुअलिटी को खो दी, जो अपने पुराने भाव में थी, पुराने रूप में थी, उस रूप को त्याग के एक नया रूप धारण कर ली और उसको एक नया नाम मिल गया, तो वो चीज हमारी कंक्रीट नाउन में आ जाएंगी।
क्योंकि वो जो उसको नया नाम मिला है, उसको हम जैसे कोई भी चीज हो, जैसे मेडिसिन है, दवाई है, इसको कई चीजों को मटेरियल को लेके इसको बनाया गया है। अब ये कॉन्क्रीट नाउन की कैटेगरी में आ जाएगी, क्योंकि अभी मेडिसिन है। अच्छा, मेडिसिन मेडिसिन भी अनकाउंटेबल नाउन में ही आएगा, अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। वो इसलिए आएगा कि मेडिसिन को गिना नहीं जा सकता, पीसेस ऑफ मेडिसिन हो सकता है, पीसेस ऑफ मेडिसिन। तो ऐसी चीजें जिसको कि हम गिन ना सके, जो अनकाउंटेबल हो, वो मटेरियल नाउन की कैटेगरी में रहेगा। अगर पीसेस ऑफ मेडिसिन है तब वो कॉमन नाउन की कैटेगरी में रहेगा, पीसेस की वजह से। नेक्स्ट में हम आना चाहेंगे पेज नंबर बताएं सर। बता रहे या जाइए 25 नंबर पेज पे। केसेस इन नाउन, और थोड़ा ऊपर लीजिए स्लाइड को, नीचे नीचे करिए, बस केसेस इन नाउन पे रोक दीजिए। देखिए नाउन में केसेस, केसेस की जब हम बात करते हैं, किसी भी इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा, वो नाउन होगा या नाउन के स्थान पे कार्य करने वाला प्रोनाउन होगा। याद रखिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो भी बनेगा ये नाउन प्रोनाउन ही होते हैं। इसके अलावा कोई पूरे ग्रामर में कोई भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता और ना ही कोई ऑब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है, हाँ कहीं पे होता है, जैसे कि मान लीजिए स्लीपिंग, रीडिंग, इसको ऑब्जेक्ट भी बनाया जा सकता है, सब्जेक्ट भी बनाया जा सकता है, दोनों कार्य करेगा ये। जैसे रीडिंग, स्लीपिंग, किसी भी वर्ब में अगर हम आईएनजी लगा देते हैं, सिंपल समझिए, किसी भी वर्ब में हम आईएनजी अगर लगा देते हैं तो हमारा जीरन बन जाता है, और जीरन जब बन जाता है तो नाउन का बिहेवियर देने लगता है। तो वो चीजें भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सकती हैं किसी भी सेंटेंस में। तो हमेशा किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट ये नाउन या प्रोनाउन बनेगा, ऑब्जेक्ट भी नाउन या ही प्रोनाउन बनेगा। अब इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव के सब्जेक्टिव केस है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्ट लेने का अधिकार वर्ब को भी होता है और प्रीपोजिशन को भी होता है। किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लेने का अधिकार वर्ब को भी होगा, प्रीपोजिशन को भी होगा। अगर सब्जेक्ट लेने का अधिकार अगर वर्ब के पास, अगर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को अगर वर्ब ले रहा है तो मान के चलिए वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होगी। और अगर ऑब्जेक्ट को लेने का अधिकार अगर प्रीपोजिशन के पास चला गया, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट को ले रहा है, तो वहां पर जब ये प्रीपोजिशन के पास ऑब्जेक्ट हो गया, ना कि वर्ब के पास। सिंपल में ये समझिए, जब वर्ब किसी ऑब्जेक्ट को लेता है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब बोला जाता है। और अगर ऑब्जेक्ट वर्ब के पास नहीं है और प्रीपोजिशन के पास ऑब्जेक्ट चला गया है, ऑब्जेक्ट लेने का अधिकार प्रीपोजिशन को मिल गया है, वर्ब के पास अधिकार नहीं है, तो वो वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। इसके अलावा ये जितने भी नाउन या प्रोनाउन हैं, अभी तो हम नाउन पे चर्चा करें तो नाउन को ही लेंगे, जितने भी नाउन हैं, जब ये किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनते हैं, वर्ब का ऑब्जेक्ट बनते हैं, तो उस समय ये नाउन की कैटेगरी में होते हैं। लेकिन जब ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाते हैं तो ये नाउन की कैटेगरी से हट जाते हैं। तब वहां पे जब ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनते हैं तो ये एडवर्ब की कैटेगरी में चले जाते हैं। देखिए इंग्लिश में ऐसा है कि हर एक नाउन हो, चाहे प्रोनाउन हो, चाहे वर्ब हो, चाहे एडवर्ब हो, आठों पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी हैं
जब किसी सेंटेंस के अंदर काम करते हैं तो इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जाती है, याद रखिए। जो भी हम पढ़ा रहे हैं नाउन को, अभी मान लीजिए हम नाउन को पढ़ा रहे हैं, समझिए सिर्फ अभी चैप्टर हम नाउन का लिए हैं, सिर्फ नाउन के बारे में बता रहे हैं, लेकिन जब नाउन का सेंटेंस में यूज होता है, सेंटेंस के अंदर जब यूज होता है, तब उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग हो सकता है। अभी जैसे नाउन पे चर्चा कर, हो सकता है कि नाउन जब सेंटेंस में आए तो एडजेक्टिव का भी बिहेवियर दे सकता है। जैसे हमने चर्चा किया द मोदी गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट यहाँ पे कॉमन नाउन है, लेकिन नाउन से पहले आने वाला ये प्रॉपर नाउन यहाँ पे एडजेक्टिव का बिहेवियर दे रहा है। तो है तो ये नाउन, प्रॉपर नाउन है, लेकिन इस सेंटेंस में ये प्रॉपर नाउन नहीं है, सेंटेंस में ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ऐसे ही बता रहे हैं कि सेंटेंस में उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जाते हैं। जैसे ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। अच्छा, एक इसमें थोड़ा हम ये भी बता दें, कहीं कहीं आप देखिए ही वेंट टू द स्कूल होता है, ही वेंट टू स्कूल होता है। याद रखिए स्कूल एक कॉमन नाउन है। अब आप कहेंगे सर जब कॉमन नाउन है तो आर्टिकल इसके साथ भी प्लेस करिए। हाँ, स्कूल, चर्च या कोई एक ऐसी संस्थान जहां पे अगर हम जा रहे हैं और जो उस संस्थान में जा रहे हैं तो हम उसी पर्पस से जा रहे हैं। जैसे मंदिर है, अगर कोई मंदिर है तो वहां पे हम पूजा करने के उद्देश्य से जा रहे हैं। जेल है तो वहां पे हम सजा काटने के उद्देश्य से अगर जा रहे हैं। स्कूल है अगर वहां पे हम पढ़ने के उद्देश्य से जा रहे हैं। तो वो जो चीजें जिस चीज के लिए बनी हुई हैं, हम उसी पर्पस से अगर हम वहां पे जा रहे हैं तो वहां पे आर्टिकल नहीं लगेगा, भले भी वो कॉमन नाउन है, आर्टिकल प्लेस नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर हम उस स्थान पे, जैसे मान लीजिए जेल है। जैसे ही इज गोइंग टू जेल, ही इज हाँ गोइंग टू जेल, ही इज हाँ गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग हाँ टू टेम्पल, ही इज गोइंग हाँ टू मस्जिद, ही इज गोइंग हाँ टू मंदिर। कहीं हाँ पर भी यहाँ कॉमन नाउन ये जितने वर्ड्स हैं, यहाँ दी आर्टिकल या कुछ लगा नहीं है ना, नहीं लगा। क्योंकि इसका जिस इसका उद्देश्य से जा। इसका जी। मतलब यही है कि वो चीजें जिस चीज के लिए बनी हैं उसी उद्देश्य से हम वहां जा रहे हैं। लेकिन अगर हम जेल जा रहे हैं, सजा काटने नहीं जा रहे हैं, किसी कैदी से मिलने जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू द जेल होगा। हम स्कूल में पढ़ने नहीं जा रहे हैं, पीटीए मीटिंग में जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू द स्कूल होगा। हम मंदिर में पूजा करने नहीं जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, या हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं एज अ पेशेंट नहीं जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल होगा। तो याद रखिए ये आर्टिकल भले भी कॉमन नाउन है, लेकिन अपने साथ ये सारी चीजें अपने साथ नहीं लेंगे। अच्छा, दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पे इस जितने भी प्लेसेस हैं, जितने भी नाम हैं, आपको लग रहा होगा कि ये सारे नाउन हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि अब यहाँ पे ये नाउन नहीं है। नाउन वो तभी होंगे जब वो किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होंगे। यहाँ पे ये वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं है, किसी भी वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हैं। और जब ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हो जाते हैं तो ये नाउन का बिहेवियर देना बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे ही इज गोइंग टू स्कूल अगर है तो ये स्कूल एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये एडवर्ब की कैटेगरी में चला गया, ये नाउन बिहेवियर यहाँ नहीं दे रहा है। अब कुछ लोग सोचेंगे सर स्कूल तो नाउन है, ही इज गोइंग टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल भी भाई कॉमन नाउन है। लेकिन नहीं, जब कोई नाउन, कोई भी नाउन हो, पांचों प्रकार में से कोई भी नाउन अगर है, अगर वो किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बना है और वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन चुका है, तो वहां पे वो नाउन की कैटेगरी से हट जाता है, वो एडवर्ब की कैटेगरी से में आ जाता है। ये सारी चीजें फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस बन जाती हैं। याद रखिए वहां पे वो नाउन का बिहेवियर नहीं दे पाएंगे। जैसे आई एम गोइंग टू द स्कूल या आई एम गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे स्कूल एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये नाउन कॉमन नाउन नहीं है। अच्छा, इसके बाद देखिए
नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस थोड़ा देख लीजिए। इन द सेंटेंस इफ, नॉमिनेटिव केस को थोड़ा जूम कर लीजिए। इन द सेंटेंस इफ नाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, देन इट इज सेड टू बी नॉमिनेटिव केस। अगर जो नाउन है वो किसी वर्ब का किसी वर्ब का सब्जेक्ट बना हुआ है तो वहां पे वो नॉमिनेटिव केस होता है। नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस एक ही बात होती है, किसी भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनना एक ही बात होती है। इसके बाद है पजेसिव केस। पजेसिव केस में देखिए, व्हेन अ नाउन इन अ सेंटेंस डिनोट्स पोजीशन और ओनरशिप देन इट इज अ पजेसिव केस। जब कोई नाउन किसी चीज का पजेसिव ऑनरशिप ले लेता है, पजेसिव केस हो जाता है। जैसे यू आर ईटिंग इन मनीष चेयर, आप जो खाना खा रहे हो वो मनीष के चेयर पे बैठ के खा रहे हो, मनीष के चेयर पर खा रहे हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए यहाँ यहाँ ईटिंग नहीं लिखा, यू आर सिटिंग इन मनीष हाँ से। हाँ हाँ सॉरी, हमें सिटिंग लग है, रहा है कि प्रिंट आपका अलग है, मेरा अलग है क्या? नहीं नहीं मोबाइल पे है ना, ये पीडीएफ मोबाइल पे खोले हैं, सेम चीज है, हाँ, मोबाइल पे खुला हुआ है। ऐसा है ना कि हम लोग एक एक वर्ड को नहीं देखते, जी उसके जी स्ट्रक्चर से उसको पहचानते हैं कि ये क्या लिखा होगा, जी 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 जी। उसके मीनिंग पे नहीं ध्यान देते, उसके साइज पे ध्यान देते हैं और थोड़े वर्ड को देखते हैं, साइज से ही समझ जाते हैं कि यही चीज लिखा होगा। अब नहीं, अब आपको यहाँ एक सजेशन, अब हाँ आपको चश्मा जो है लगवा लीजिए। हाँ, नहीं ऐसे नहीं पीछे होता नहीं, था। वर्ड पे देखिए जो होता है ना कि वर्ड पे साइज देखा जाता है, एक एक वर्ड उसका नहीं पढ़ा जाता, स्टार्टिंग में थोड़ा मोबाइल में है थोड़ा। जी जी, कोई नहीं कोई नहीं। तो यू आर सिटिंग इन मनीष चेयर, अब ठीक। आप मनीष के चेयर पे बैठे हो। अब यहाँ पे मनीष एक नाउन है लेकिन इसको पॉजिटिव केस बना दिया गया है, तो नाउन का ये पॉजिटिव केस है, ठीक है। अच्छा एक चीज इस पे हम आपको और बता दें थोड़ा सा जानकारी के लिए, कभी कभी ऐसा होता है सेंटेंस में कि सब्जेक्ट का पता ही नहीं होता, ऐसे भी सेंटेंस है सब्जेक्ट का पता ही नहीं होता और लोग सब्जेक्ट इट को मान लेते हैं, इट एक प्रोनाउन है, इट एक प्रोनाउन है, तो लोग इट को ही सब्जेक्ट बना लेते हैं। वर्ब लेने का अधिकार सिर्फ सब्जेक्ट को होता है और सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होते हैं। जैसे हम कहें इट इज आई, इट इज आई हु गेव यू अ पेन, ध्यान दीजिए सेंटेंस पे, इट इज आई हु गेव यू अ पेन, मैं वही हूं जिसने आपको पेन दिया था, याद रखिए। अब इसमें देखिए इट इज आई, अब लोग यही देखेंगे भाई यहाँ पे जो सब्जेक्ट हमको बनाना है हम सब्जेक्ट इट को बना दे, लेकिन गलत हो जाएगा। यहाँ पे इट एक इंट्रोड्यूसर है और ये यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं बना हुआ है, सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, याद रखिए सब्जेक्ट यहाँ पे आई है। अब जैसे हम ये कहें कि लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट, लेट एक वर्ब है, अब वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आते हैं ना कि सब्जेक्टिव केस, इसलिए प्रोनाउन का फॉर्म वहां पे चेंज हुआ है, लेट मी गो, लेट आई गो नहीं हुआ है, लेट मी गो, क्योंकि लेट एक वर्ब है और वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस लेते हैं ना कि सब्जेक्टिव केस लेते हैं। अब इट और दिस का एक थोड़ा चैप्टर है, उसको हम उस चैप्टर में लेंगे, लेकिन ये बता दें कि इट किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं बन पाता, इट हमेशा इंट्रोड्यूसर का काम करता है, ठीक है।
आप नाउन के 10 रूल्स पे आ जाइए, 27 पेज पे। रूल फर्स्ट में देखिए, हालांकि मैंने स्टार्टिंग क्लास में बताया कि भाषा नियमों पे नहीं चलती, याद रखिए, सत्य बात यही है कि भाषा नियमों पे नहीं चलती। हम इसको क्लैरिफाई इसलिए कर रहे हैं, जब कोई एग्जाम होता है तो वहां पे नियमों से संबंधित ही क्वेश्चन आते हैं, और कॉमन एरर की दृष्टि से उसमें नाउन को पहचानना, कहाँ पे प्रोनाउन है, आइडेंटिफाई करने के लिए जब आपको नियमों का थोड़ा ज्ञान रहेगा तभी आप उसको क्लियर कर पाएंगे। बाकी बोलचाल वाली जो भाषा होती है उसमें नियम नहीं फॉलो हो पाता। बोलचाल की भाषा में हम नियमों के अकॉर्डिंग नहीं काम कर पाते, बोलते वही चीज है, नियमों के अकॉर्डिंग ही बोलते हैं, लेकिन हम नियमों को सोचते नहीं हैं, वो उसका स्ट्रक्चर बन जाता है हमारे दिमाग में और इसके अकॉर्डिंग हम बोलते हैं। ठीक है, रूल फर्स्ट में देखिए, द मीनिंग ऑफ सम नाउन इज नाउन, मीनिंग ऑफ सम नाउन्स। अब देखिए यहाँ पे द मीनिंग ऑफ सम नाउन्स, ये गड़बड़ हो गया है, इज आया है, नहीं नहीं सही है, द मीनिंग ऑफ सम नाउन्स is singular but they are used as plural nouns and they are also taken as plural verbs also. For example, people, government, audience, men, women. देख लीजिए इसको, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो अपने आप में सिंगुलर होते हैं। एक एक चीज यहाँ, एज प्लूरल वर्ब्स ऑलवेज लिखा है, आप आल्सो पढ़ दिए हड़बड़ी में। कहाँ पे? यही जो पहला है रूल 1, हाँ वहां हाँ, लास्ट में एज प्लूरल देखिए वर्ब्स। फिर से एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं, द मीनिंग ऑफ सम नाउन्स इज सिंगुलर बट दे आर यूज्ड एज प्लूरल नाउन्स एंड दे आर आल्सो टेकन एज प्लूरल वर्ब्स। ऑलवेज। ऑलवेज, हाँ ऑलवेज। फॉर फॉर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल, पीपल, गवर्नमेंट, ऑडियंस, मैन एंड वुमेन। एंड वुमेन। द मीनिंग ऑफ सम नाउन्स, हाँ यानी कुछ नाउन, हाँ कुछ संज्ञाओं के अर्थ। द मीनिंग्स ऑफ सम नाउन्स। देखिए हम इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, जी एक जी। मिनट एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। कुछ नाउन ऐसे हैं जो अपने आप में सिंगुलर होते हैं, लेकिन वो अपने आप वर्ब जब लेंगे सिंगुलर होते हैं, नाउन तो सिंगुलर दिखते हैं लेकिन उनमें यस या यस नहीं लगता। याद रखिए, सिंगुलर रहेंगे उनमें यस या ईएस लगा के उनको प्लूरल बनाने की कोशिश मत करिए, वो अपने आप में ही प्लूरल होते हैं, ये कहने का मतलब है हमारा फर्स्ट रूल में। जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल पीपल है, इसको पीपल्स बनाने की कोशिश मत करिए, हाँ जब पूरे वर्ल्ड के लोगों की बात होगी तो आप पीपल्स कर दीजिए। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट, ऑडियंस है, मेन एंड वुमेन, ये सारे जितने हैं इनमें यस यस नहीं लगेगा। गवर्नमेंट्स ऐसा नहीं, गवर्नमेंट, पीपल, ऑडियंस, ऑडियंसेस नहीं होगा, मेन है अपने आप में ही प्लूरल है, इसमें एस या ईएस लगाने की कोशिश मत करिए। वुमेन है, ये अपने आप में ही प्लूरल है, इसके साथ हम यस या ईएस नहीं लगा सकते। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में दिया, द पुलिस आर डूइंग अ गुड जॉब। ठीक है, हम सेकेंड रूल में बातें हैं, सर, द पुलिस आर डूइंग ए गुड जॉब। अ गुड जॉब। अब यहाँ पे याद रखिए, जो अ गुड आया है आर्टिकल, ये आर्टिकल गुड के साथ नहीं है, क्योंकि एडजेक्टिव को आर्टिकल लेने का अधिकार नहीं है। ये आया है जॉब के लिए, जॉब जो कि एक कॉमन नाउन है। सर, जैसे जैसे द पुलिस आर डूइंग ए गुड जॉब का मतलब कि पुलिस अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है। जी 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 जी। अब देखिए हम जॉब की बात कर रहे हैं, हमने इसको अभी कहा ना ये कॉमन नाउन है, लेकिन अगर इसके स्ट्रक्चर पे अगर जाइए जी। तो हम जॉब को ना देख पा रहे हैं, हमारी 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं इस पे इसको आइडेंटिफाई करने में विफल हैं।
कोई भी ज्ञानेंद्रियां जॉब को आइडेंटिफाई कर पा रही है मिश्रा जी? देख लीजिए, हमारी ज्ञानेंद्रियां जॉब को न देखा जा सकता है, देखा जा सकता है नहीं, छुआ जा सकता है नहीं, टच किया जा सकता है नहीं, इसका टेस्ट लिया जा सकता है नहीं, नहीं लिया जा सकता। तो इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में ले जाएंगे, न कि कॉमन नाउन की कैटेगरी में। जी 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 जी। ठीक है, तो हम जो भी करेंगे हम लॉजिक से काम करेंगे, ना कि भाई किसी ट्रिक से या वैसे। लॉजिक अगर भाई उस लॉजिक में अगर ये आ रहा है, अगर इसको आइडेंटिफाई करने में पांचों ज्ञानेंद्रियां में अगर एक भी ज्ञानेंद्रियां अगर इसको आइडेंटिफाई कर ले रही हैं, तब तो इसको हम कॉमन नाउन की कैटेगरी में ले जाएंगे। और एक भी ज्ञानेंद्रियां इसको एक ज्ञानेंद्रिय इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हैं, तो हम इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में ले जाएंगे। अच्छा सर, ठीक है, जैसे मेरी ये निजी जिज्ञासा है कि हाँ, जैसे मान लीजिए कि टीचर का एक जॉब है, हाँ, ठीक है। अब टीचर का जो जॉब है, पढ़ाना है, टीचर का काम पढ़ाना, विद्यार्थियों की समस्याओं का निस्तारण करना, तो ये नेत्रों से दिखाई देता है सर? उसका क्या दिखाई देता है? टीचर का ये टीचिंग जॉब नेत्र से एक्टिविटी दिखाई। दिखाई देती है मिश्रा जी, एक्टिविटी दिखाई देती है, अच्छा, एक्टिविटी दिखाई देती है। एक्टिविटी दिखाई देती है, न कि जॉब दिखाई देता है। ओ यस, राइट। ड्यूटी, अगर ड्यूटी है, हम्म। हम ड्यूटी को नहीं देख सकते, ड्यूटी मतलब करते हुए व्यक्ति को देखा जा सकता है। मतलब ड्यूटी, जॉब, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नाउन में जिनको कि हम याद रखिए, अगर हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां उसको आइडेंटिफाई करने में असफल हैं, जी 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 न उसको देख सकती है, न सुन सकती है। ड्यूटी को देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है, न टच किया जा सकता है, न टेस्ट लिया जा सकता है, जी तो जी उसको जी हम एब्स्ट्रैक्ट ही मानेंगे ना। जी। अब किताबें चाहे जो कहे, लेकिन हम रूल से हट के नहीं चल सकते। कोई किताब अगर लिख भी रही है कि नहीं ये कॉमन नाउन में जाएगा, मान लीजिए, हम तो लॉजिक पे चलेंगे, रूल लॉजिक के अकॉर्डिंग काम करेंगे कि ज्ञानेंद्रियां असफल हो रही हैं तो उसको हम कॉमन नाउन नहीं बना सकते। और जिसको कि हमारी ज्ञानेंद्रियां पहचान ले रही हैं, तब तो वो कंक्रीट नाउन या कॉमन नाउन की कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कमेटी है, थोड़ी देर के लिए सोचिए, थोड़ा अब इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि जैसे कलेक्टिव नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में थोड़ा अंतर करने में बच्चों को दिक्कत होगी। जैसे कमेटी है, आपको कहे कोई भाई कमेटी को भी न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, न टच किया जा सकता है, न टेस्ट लिया, इसको भी तो ज्ञानेंद्रियां हमारी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हैं। लेकिन जो कमेटी है, कमेटी में कुछ न कुछ सदस्य हैं जो कि कंक्रीट फॉर्म में है। कोई अगर ग्रुप है, जानवरों का हर्ड भी है, झुंड भी है, तो उसमें भी जानवर हैं। ठीक है, अब ड्यूटी, ड्यूटी या किसी, इसमें ड्यूटी में किसी कोई व्यक्ति शामिल नहीं है, ड्यूटी के पीछे कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज, कंक्रीट चीज नहीं है। अगर कह दीजिए भाई आदमी है, तो आदमी है, वो एक्टिविटी कर रहा है। जैसे मान लीजिए करेज है, करेज, साहस, साहस तो व्यक्ति के अंदर ही है ना। करेज को भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रख सकते हैं। करेज को आप देख सकते नहीं, करेजियस व्यक्ति को देख सकते हैं। तो चीजें इस प्रकार से हैं। तो सर कमेटी तो कॉमन नाउन है ना? नहीं नहीं, कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि कमेटी सॉरी, एक ये से अधिक व्यक्तियों से मिल के बनी हुई है। कलेक्टिव तो तो कॉमन हाँ, नाउन नहीं है, कलेक्टिव नाउन है। जी 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 हाँ, जी। हाँ, अब इसमें आ जाइए सेकेंड रूल में, नाउन के सेकेंड रूल पे देखिए। हाँ, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। याद रखिए, कुछ नाउन ऐसे भी हैं जो कि प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं, इन सेंटेंसेस, सेंटेंसेस में, और फ्रेजेस, फ्रेजेस में भी यूज होते हैं। एंड दे ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब्स, और वो अपने साथ प्लूरल वर्ब्स लेती हैं। जैसे ट्राउजर्स, बसेस, टैक्सेस। मिश्रा जी, BUSES, बसेस, ये कुछ ये वर्ड हम कौन सा प्रेजेंट सेकंड करना रूल, है? सेकंड दूसरा। रूल में अभी, हाँ हाँ, हाँ। दूसरे में। सम ये जो नाउन्स बसेस, आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म इन हाँ, सेंटेंसेस
or phrases and they always take plural verbs. हाँ प्लूरल वर्ब पे For ये बसेस इसके example, कुछ वर्ड कुछ हमको मिसप्रिंट लगता है, ये वर्ड trousers, सही नहीं है buses. इसको। हाँ काट दीजिए, बसेस नहीं होगा ये, क्यों? बसेस नहीं होगा क्योंकि कंक्रीट नाउन के अंतर्गत है और ये बसेस हमको नहीं लगा, कोई वर्ड दूसरा लिखा जाना था, ये गलती से आ गया यहाँ पे, ये नहीं होगा। बसेस मैंने अखबारों में देखा है, गूगल कर क्या लीजिए है? 2 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं 2 मिनट नहीं गूगल कर लीजिए। नहीं, इसको जाने दीजिए, इस पे हम नहीं लग रहा ये बस, बसेस, ये नहीं होगा। टैक्सेस मैं कर लेता हूँ गूगल जरा। टैक्स पे है, बस नहीं है, बस क्योंकि बस काउंटेबल नाउन है, बस को गिना जा सकता है। अगर बस की बात होती, ठीक हाँ, है, तो हम उसका सिंगुलर प्लूरल दोनों बनाते हैं, ये नहीं, अच्छा, इसलिए ये नहीं होगा ना। तो बसेस यहाँ से काट हाँ दिया जाए। हाँ बस हटा दिया जाए। इसके ठीक। अलावा जैसे प्लास है, चिमटा है, टंग है ना, तो इस प्रकार की कैची है, तो इस प्रकार की जितने भी चीज हैं जिसमें कि दो पेयर हों, कोई जी, भी एक ऐसा नाउन जिसको जो कि दो पेयर हों और दोनों पेयर एक साथ वर्क करते हों, तो ऐसे नाउन को हम प्लूरल फॉर्म में रखेंगे। जी, 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 जी। उसको सीजर्स पढ़ा जाता है, सीजर नहीं लिखा जाता, सीजर्स। टंग्स चिमटे के लिए उसमें एस या एस लगा होता है। और ऐसी चीजें प्लूरल फॉर्म में भी होती हैं और अपने साथ प्लूरल वर्ब को भी लेती है। हाँ एक चीज और समझ लीजिए, इस प्रकार के नाउन कहीं पे जब लिखे जाते हैं और उनके साथ अ पेयर ऑफ अगर जुड़ गया, देखिए जैसे कि अ ही पेयर बाई। ऑफ जी, जी, बोलिए, बोलिए। a pair of spectacles is very costly। अब यहाँ पे देखिए हमने लिखा a pair of spectacles is very costly। अब यहाँ पे देखिए हम is का यूज कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं a pair एक जोड़े की बात कर रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब को ले सकता है a pair of के होने की वजह से। सर, रोल नंबर जैसे यहाँ थर्ड। वाक्य लिखा हुआ है हाँ कि ही बाइज ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, कि हाँ वह चश्मे का एक जोड़ा खरीदता है हम्म। फ्रॉम द शॉप, दुकान से। आर दे क्लासी? क्लासी है, कॉस्टली होना चाहिए। आर दे क्लासी, कॉस्टली होना चाहिए, मिसप्रिंट है, आर दे कॉस्टली होना चाहिए। कॉस्टली? यदि इसमें ये देखो, हाँ कि आर दे, यहाँ दे किसके लिए यूज किया जा रहा है? आर दे कॉस्टली, ये आया है इसके लिए, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स के लिए। अच्छा, ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, हाँ तो वो चश्मे का एक आर ही जो। आर का जो यूज भी यहाँ पे दिख रहा है, ये भी हाँ, हमको गलत गलत है। आर का यूज यहाँ पे नहीं होगा, इसको सेंटेंस को काट दीजिए। तो पूरा वाक्य सही कर देते हैं ओरली। ही बाइज ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स फ्रॉम द फ्रॉम शॉप। द स्टॉक, बस हाँ, इतना ही रखिए, इसको हटा दीजिए। कितना ही। हाँ वो इसलिए देखिए, ऐसा है कि जब हम किसी चीज का पेयर ऑफ में बात करते थे, अ जी, पेयर, जी, जब हम अ पेयर अगर कहीं पे लिख देते हैं तो वो सिंगुलर बिहेवियर देने लगता है जी, 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 ना, जी। सिंगुलर बिहेवियर देने लगता है। याद रखिए कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, सब्जेक्ट नहीं आते। ऑफ पेयर के बाद ऑफ का यूज हुआ है, ऑफ यहाँ पे प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं या ऑब्जेक्टिव केस आता है। वर्ब लेने का अधिकार सब्जेक्ट को होता है, ना कि ऑब्जेक्ट को। यहाँ पे जो सब्जेक्ट बन रहा है हमारा, जो नाउन का बिहेवियर जो दे रहा है, अ पेयर है, एक जोड़ा। और जब एक जोड़ा हम पेयर में जब इसको हम ले रहे हैं तो ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब को ही ले पाएगा, ठीक है, अ पेयर की होने की वजह से। किसी भी सेंटेंस में जब भी हम ये हमको ये देखना हो, कोई भी सेंटेंस लिखा हो, जब ये देखना हो कि हम वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाए हम,
तो याद रखिए कि जहां पर अ पेयर ऑफ या कुछ भी लिखा हो, प्रीपोजिशन के पहले वाले हिस्से के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब चुनेंगे। प्रीपोजिशन के बाद का जो हिस्सा होता है वो ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है, वर्ब उसके अकॉर्डिंग नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, रूल नंबर 4 पे देखिए। सर अभी रूल नंबर 3 नहीं हुआ है। रूल नंबर 3, अच्छा हाँ, रूल नंबर 3 में आइए। सम नाउन्स इन द सेंटेंस always indicate the number, weight, length, money, etc. when they definite when any definite number preceded this noun, then they remained unchanged. हाँ देखिए कोई भी जब नाउन होता है जिसके की काउंटिंग हम नहीं कर पाते, कोई भी नाउन हो जिसके को काउंट न कर पाए कि भाई सिंगुलर है कि प्लूरल है, जब वो वेट में होता है तो अनकाउंटेबल चीजों को हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लेते हैं। कोई भी नाउन है जो कि अनकाउंटेबल है, जिसकी काउंटिंग नहीं कर पा रहे हैं, उसके साथ हम वर्ब जो लगाएंगे सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे। इसके अलावा जैसे सेंटेंस है, ही बॉट 5 डजन एप्पल्स फ्रॉम द शॉप। सर यहाँ एप्पल्स के स्थान पर बनाना कर दिया जाए। सर सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आप फिर से ज्वाइन करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हम्म, नहीं आवाज नहीं आ रही, फिर से ज्वाइन कर रहे हैं। जुड़ी। सर ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज वेट। हेलो, जी जी सर, आवाज आ रही है आपकी। आ रही है जी, मैं ये कह रहा था सर कि इस वाक्य में ही बॉट 5 डोजन एप्पल्स फ्रॉम द शॉप, इसको 5 डोजन बनाना कर दें क्या? ये सेब तो दर्जन में आता नहीं। देखिए समझाने के लिए है, 1 मिनट समझ लीजिए, थोड़ा उसको करिए। बनाना ही होगा, डजन में बनाना सा ही आता है। जी जी उसके बाद में हम समझाना क्या चाहते हैं इसमें। जी। कभी कभी ये होता है कि जब हम जैसे इस सेंटेंस में ही बॉट 5 डजन एप्पल्स फ्रॉम द शॉप, होना चाहिए बनाना, लेकिन एक इसमें पहले समझ लीजिए उसके बाद इसको करिए। भाई ये लिखा गया है तो उस समय लिखने का भाई कुछ ना कुछ पर्पज रहा होगा, ठीक है। अब देखिए 5 डजन, जब हम कोई चीज जैसे कि देखते हैं कोई नंबरिंग होती है और नंबरिंग के बाद जैसे डजन आता है तो उसको डजन्स कर देते हैं। अगर 10 के बाद हम रुपीस जोड़ते हैं तो 10 रुपी नहीं बोलते, 10 रुपीस बोलते हैं। जब भी कोई नंबरिंग प्लूरल नंबर होता है उसके बाद जो कोई नाउन आता है, किसी भी प्लूरल नंबर के बाद जब कोई नाउन आता है तो उसको हम प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं, और उसके बाद भी अगर कोई नाउन आ जाए तो हम इस बीच वाले जो नाउन को हम जो प्लूरल बनाते हैं इसको हम प्लूरल तब नहीं बनाएंगे। जैसे देखिए अगर यहाँ पे सोचिए कि ही बॉट 5 डजन्स, डजन्स कर दें
तो डजन्स हम नहीं कर पाएंगे। हम यस या ईएस हमेशा नाउन में लगाते हैं। यहाँ पे जो नाउन है हमारा कॉन्क्रीट नाउन या कॉमन नाउन है वो एप्पल है, और जो 5 डजन है ये यहाँ पे एडजेक्टिव का बिहेवियर दे रहा है। ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी को बता रहा है। तो यस या यस लगाना वो नाउन में लगता है, न कि किसी एडजेक्टिव में। अच्छा, कोई भी नाउन हो वो एडजेक्टिव का बिहेवियर देने लगे तो वहां पे यस या यस का प्रयोग हम नहीं करते, जैसा कि इस सेंटेंस में है। तो मतलब सर ये कि 5 डोजन एप्पल्स यानी 5 दर्जन सेब। ठीक है, हाँ, दर्जन का मतलब ये सीधा सा कि जिसमें चीजें 12 की संख्या में है। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, मान लेते हैं कि सेब को ही हमने दर्जन में रख लिया। हाँ, ठीक है, तो 5 दर्जन है यानी 12 पंचे 60 सेब है। अब मान लीजिए एक वाक्य है कि दर्जनों लोग गांव छोड़कर चले गए। हाँ, वहां पे डजन्स ऑफ पीपल हो जाएगा। वहां क्या डजन्स ऑफ पड़ेगा? डजन्स ऑफ पीपल, डजन्स ऑफ पीपल। हाँ, लीव्ड द विलेज। या मान लीजिए वाक्य हो दर्जनों विद्यार्थी चले गए। हाँ, डजन्स ऑफ स्टूडेंट्स, वहां पे डजन्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे डजन्स जो है हम्म। सब्जेक्ट बना हुआ है। नहीं तो डजन्स ऑफ स्टूडेंट्स कि डजन्स स्टूडेंट, क्या बनेगा? डजन्स, देखिए जब बनाना पड़ेगा डजन्स ऑफ स्टूडेंट, दर्जनों विद्यार्थी, डजन्स ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट होगा, डजन्स डजन्स ऑफ ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट। अच्छा, स्टूडेंट होगा। तो यहाँ जैसे 5 डोजन, मतलब ही बॉट 5 डोजन बनानास फ्रॉम द शॉप, उसने 5 दर्जन केले हाँ, खरीदे। तो हाँ, केले बहुवचन में जा रहा है तो हाँ, हमने हाँ, बनानास कर दिया। अब हाँ, दर्जनों विद्यार्थी चले गए तो मुझे ऐसा लगता है कि डोजेंस ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि दर्जनों बहुवचन में है, हाँ, विद्यार्थी हाँ, सिंगुलर दिख रहा है, तो हाँ, जो वाक्य बनना चाहिए डोजेंस ऑफ स्टूडेंट हाँ, हाँ, वेंट देयर, दर्जनों विद्यार्थी चले गए। क्योंकि हाँ, हम क्या कर रहे हैं कि जैसे हिंदी का जो वाक्य है देखिए दर्जनों। ऐसा ऐसा है कि कभी कभी हिंदी से इंग्लिश जब हम बनाते हैं हाँ हाँ या बनाने की कोशिश करते हैं तो हाँ। मान के चलिए कि इसमें कभी कभी गड़बड़ी आ जाती है, सही जी नहीं होता। जी जी हिंदी से इंग्लिश में सोचना कभी कभी दिक्कत कर देता है। जी थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए हो रही है कि ये एडजेक्टिव का पार्ट है और जी एडजेक्टिव का चैप्टर अभी हम स्टार्ट नहीं किए हैं। जी ये इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग तभी हो पाएगी जब हम एडजेक्टिव के चैप्टर को लेंगे। जी 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 मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहे हैं, जब दो नाउन एक साथ आ जाते हैं, जी याद रखिए दो नाउन जब एक साथ आते हैं तो जी हमको को एडजेक्टिव बनाना पड़ता है। जी फर्स्ट नाउन जो होगा वो एडजेक्टिव का बिहेवियर देगा और सेकंड नाउन जो होगा वो कंप्लीट अपने नाउन के सेंस में रहेगा। जी जैसे द कपिल शर्मा शो या द मोदी गवर्नमेंट, तो इस जी तरीके के जो वर्ड होते हैं, यहाँ पे द मोदी गवर्नमेंट में गवर्नमेंट एक कॉमन नाउन है और इसके पहले जो द मोदी आया है, मोदी जो आया है, यहाँ पे एडजेक्टिव बिहेवियर दे रहा है। जी जी जी। अभी इसको जब एडजेक्टिव का चैप्टर हम लेंगे तब ये ज्यादा क्लियर होगा। तो दर्जनों विद्यार्थी का अनुवाद डजन्स ऑफ स्टूडेंट करें। स्टूडेंट ही होगा, स्टूडेंट से नहीं होगा, जी 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 क्योंकि ऑफ लगा हुआ है। ऑफ ऑफ के बाद ऑब्जेक्ट आता है। जी ठीक है, अब इसको जब उसको हम लेंगे एडजेक्टिव का चैप्टर, जी 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 तब इसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होगी। जी 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 कैरी ऑन सर प्लीज। फोर्थ रूल में आइए। Some nouns that always take singular verb such as ethics, advice, math, information, furniture, सर etc. 1 मिनट का समय लूंगा। यहाँ एक वाक्य जो नीचे लिखा है अजय ऑफिस इज हाँ, परसेंट ए फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम माई होम, कुछ वाक्य में शुद्धि है तो ठीक हमको करा लगता दीजिए। है
है? एचएस ऑफिस इज परसेंट, कुछ हमें लगता था वो फॉन्ट की वजह से कुछ अशुद्धि लग रहा है, इसलिए इसको हम नहीं करवा रहे हैं, इसको इरेज कर तो देंगे हम। छोड़ दीजिए। इसको देखिए स्टूडेंट्स इसमें लोग इरेज कर। जहाँ पे हमको ये लगता है कि अब नाउन से हम एडजेक्टिव में घुसते जा रहे हैं, वहां पे हम रोक देते हैं, क्योंकि अभी एडजेक्टिव की शुरुआत हमने नहीं की है, जी 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 जी। तो इसीलिए हमको नाउन तक ही सीमित रहना पड़ रहा है। ठीक सर है। जैसे ये वाक्य है ही, मान लीजिए इसको करेक्ट कर देते हैं हम, हाँ, मान लेते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही आया है इनकरेक्ट हाँ, वाक्य, तो इसको अगर मैं सही करता हूँ, मेरा जो ज्ञान है, क्योंकि हाँ, मैं तो हमेशा विद्यार्थियों के बीच में कहता हूँ कि भाई ये मैं भी पूर्ण नहीं हूँ, पूर्ण परमात्मा है, ठीक है, पूर्ण कोई नहीं है। पूर्ण कोई नहीं है। काम तो कोई गलती हो जाती है क्लास में, विद्यार्थियों के सामने स्वीकार कर लेता हूँ। मान लीजिए मैं इसको सही करता हूँ इस वाक्य को, तो देखिए आज। इस बात पे एक चीज आपको और बता दें, हाँ हाँ। जिसके पास जितना ज्यादा ज्ञान होता है, जी जी जितना ज्यादा ज्ञान होगा, जी। उसके पास जो रहता है ना कि भाई कॉन्फिडेंस से बोलने की जो क्षमता होती है, जी जो जी पूरे विश्वास से कोई चीज कहने की बात होती है, जी जी। कमी आने लगती है, कमी। मतलब किसी चीज पे, मतलब एकदम जैसे होता है ना, कम ज्ञान वाले हाँ किसी चीज पे ये होता है कि अडिग हो जाते हैं, नहीं नहीं ऐसा है, मतलब हाँ जिस कॉन्फिडेंस से वो बोल देते हैं, उस हाँ। कॉन्फिडेंस एक पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं बोल पाता, उसका कारण होता है। कि कहीं गलत ना हो जाए। कारण ये होता है कि भाई ज्ञान का एरिया बहुत बड़ा है जी 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 जी। ना, तो अपना दिमाग लगाता है कि भाई ये अगर कुछ बोल रहा है तो इस इतने मतलब कि कॉन्फिडेंस से ना, कि हो सकता है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है 1% का भी कहीं ऐसा हो कि हाँ हो सकता है कि जो हम बताने जा रहे हैं वो गलत हो जी 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 जी। ना, क्योंकि ज्ञान किसी भी व्यक्ति को अगर कह दीजिए कि इंग्लिश ग्रामर की ही बात करें जी जी तो जी पूर्ण हो, तो हमको तो नहीं लगता परफेक्शन किसी के पास नहीं है, जी 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 किसी भी विषय का परफेक्शन नहीं है, क्योंकि एरिया बहुत ब्रॉड है। जी 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 जी। तो सर इसको हम करते हैं अजैस इसको देखिए ऑफिस देखिए हम कर दे रहे हैं, अजयस ऑफिस इज, ए इसको फ्यू परसेंट, किलोमीटर्स, हाँ अ फ्यू ए फ्यू किलोमीटर्स किलोमीटर्स फ्रॉम माई होम, मैं कुछ अवे। किलोमीटर दूर है। देखिए इसमें ले आइए, अ फ्यू किलोमीटर्स अवे हाँ फ्रॉम माई होम। जी। ठीक है, अजयस ऑफिस इज इज ए अ फ्यू फ्यू किलोमीटर्स किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई होम। होम, कि अजय कुछ का ऑफिस किलोमीटर दूर है। कुछ किलोमीटर दूर है। जी जी ये जी जी। परसेंटेज की वजह से हम समझ गए ना, इसमें कुछ मिस्टेक है, टाइप नहीं, इसको कुछ छोड़ दब दीजिए। गया तो परसेंट बन जाता है, आजकल हाँ हाँ। टाइपिंग में हो जाता है। चलिए चौथा रूल। चौथे में देखिए, Some nouns that always take singular verbs, such as ethics, advice, maths, information, furniture, etc. कुछ संज्ञाएं ऐसी हैं जो केवल एक वचनांत क्रियाएं लेती हैं, सिंगुलर यानी एक वचन की क्रियाएं लेती हैं, जैसे हाँ, एथिक्स, सलाह, मैथ्स, हम्म, सूचना और फर्नीचर। हम्म, एग्जाम्पल है द सीनरी ऑफ हिमाचल इज इंचेंटिंग। हम्म। मतलब इंचेंटिंग का मतलब क्या है सर? मनमोहक है। अच्छा, द सीनरी ऑफ हिमाचल इज इंचेंटिंग, यानी कि सीमा हिमाचल की जो सीनरी है वो क्या है, जो दृश्य है वो मनमोहक है। अच्छा अब इसमें हम सीनरी को सीनरीज नहीं कर सकते, जी सीनरी अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा, तो सीनरी जी ऑफ हिमाचल हम जी सीनरी के हिसाब से वर्ब लगाएंगे, ना कि हिमाचल के हिसाब से लगाएंगे, क्योंकि जी जी ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट नहीं बनता। जी वर्ब लेने का अधिकार सब्जेक्ट को होता है, ऑब्जेक्ट जी। को नहीं होता। तो यहाँ सिंदरी, सब्जेक्ट है, सिंदरी क्या है? सब्जेक्ट है यहाँ पे। अच्छा सब्जेक्ट है, हिमाचल क्या है? हिमाचल ऑब्जेक्ट बन गया, किसकी सीनरी? हिमालय की, हाँ हिमाचल की सीनरी। ऑफ के बाद जब प्रीपोजिशन आ जाता है तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, सब्जेक्ट नहीं आते, याद रखिए। जी जी कोई जी जी कहीं भी प्रीपोजिशन, जैसे स्टूडेंट कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं कि जैसे कि हम अब यहाँ पे जो वर्ब ले, हम सीनरी के अकॉर्डिंग ले कि हिमाचल के अकॉर्डिंग ले। जी।
कंफ्यूजन आ जाता है। तो याद रखिए जब प्रीपोजिशन का यूज हो जाता है तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। अब यहाँ पे हिमांचल ऑब्जेक्ट है न कि सब्जेक्ट है, सेंटेंस का सब्जेक्ट तो सीनरी है। जी 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 जी। अब कहीं भी जब हम वर्ब लगाते हैं हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे। अब वैसे भी पोजीशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आते हैं, सब्जेक्टिव केस नहीं आते, तो सीनरी के हिसाब से हम वर्ब लगाएंगे। जी। शी हैज गिवन एडवाइस। एडवाइस, उसने, एडवाइस इस सिंगुलर में रहेगा, एडवाइसेस इसका नहीं बनाया जाएगा। जी। हाँ, अ पीस ऑफ एडवाइस कह सकते हैं, अ पीस ऑफ एडवाइस। पीसेस ऑफ एडवाइस। हाँ, पीसेस ऑफ पीसेस ऑफ एडवाइस। एडवाइस कह सकते हैं, पीसेस ऑफ एडवाइस कह सकते हैं। जी 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 जी। तो सर ये अब कलेक्टिव नाउन, पांचवा रूल करा दीजिए, फिर उसके हाँ बाद छठे से कल करते हैं। 1 घंटे हाँ हो गए हैं, क्योंकि विद्यार्थी भी उग जाते हैं 1 घंटे के बाद। हाँ। देखिए पांचवा रूल है, कलेक्टिव नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन बोथ प्लूरल एंड सिंगुलर फॉर्म। जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो सिंगुलर में भी यूज होते हैं, प्लूरल में भी यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको हमने कल डिस्कस किया था कि जब कलेक्टिव नाउन की राय एक हो, वो अपने आप में एक हो, तो अपने साथ वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन अपने आप में अलग अलग मत रखते हो तब वो अपने साथ प्लूरल वर्ब को लेंगे। इसको हम कल डिस्कस किए थे, फिर भी देख लीजिए, वही चीज है। यूरी, पब्लिक, ठीक है। गवर्नमेंट, कमेटी, ऑर्केस्ट्रा, एटसेट्रा। The team has not played today's match. The team has not played. अब टीम ने आज का मैच नहीं खेला, टीम ने आज का मैच नहीं खेला, तो पूरे टीम वालों का यही उद्देश्य रहा होगा, भैया आज टीम नहीं खेलना है, सबकी राय एक रही होगी, इसीलिए अपने साथ ये सिंगुलर वर्ब ले रहा है। My family members are going on a one day trip. जो मेरी फैमिली मेंबर है वो जा रही है ऑन अ वन डे ट्रिप, एक दिन के ट्रिप पे। माय फैमिली मेंबर्स, अब देखिए ये वन डे ट्रिप पे जा रहे हैं। हाँ, ये फैमिली मेंबर्स के लिए आया हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए कि फैमिली को किस नाउन में रखा जा सके, कलेक्टिव नाउन में या कॉमन नाउन में। अब समझिए, फैमिली में कम से कम 2 से अधिक लोग होते हैं, किसी भी फैमिली में 2 से अधिक लोग होते हैं, तो वहां पे ये कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में जाएगा। भाई यही दर्शा रहा है, फैमिली एक कलेक्टिव नाउन में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 से अधिक लोग होते हैं फैमिली में। लेकिन देखिए थोड़ा हमको कंफ्यूजन लग रहा है कि फैमिली को हम कलेक्टिव सर नाउन, मैं जैसे बता रहा हूँ कि हाँ फैमिली मेंबर्स है कि परिवार के सदस्य जा रहे हैं, तब तो ठीक है, हाँ बहुवचन लग गया। हाँ अब जैसे माई फैमिली इज गोइंग टू हाँ गोवा, हाँ। अब देखिए वही चीज मेरा कि परिवार गोवा जा रहा है। अब वहां पे उस कंडीशन में, हाँ, उस कंडीशन में वो ये सिंगुलर हो गया। कलेक्टिव। हाँ, अब यहाँ पे देखिए मेंबर्स, जो सब्जेक्ट जो बन रहा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये मेंबर बन रहे हैं, जी। सब्जेक्ट मेंबर बन रहे हैं, ये नाउन है, नाउन है, मेंबर जो है ये नाउन है। जी माई फैमिली, अब यहाँ पे देखिए ये जो माई फैमिली है, अब ये एडजेक्टिव का बिहेवियर दे रहा है, तो जी। सब्जेक्ट के हिसाब से हम वर्ब को चुनेंगे, और सब्जेक्ट हमारे माई फैमिली मेंबर्स। कौन से मेंबर्स की बात हो रही है, मेरे फैमिली मेंबर्स पारिवारिक की। सदस्य हाँ नहीं सर, ना? मेरे पारिवारिक हाँ सदस्य हाँ नहीं, कुल मिला के वाक्य में संस्कृत के विद्यार्थी थोड़ा इजी करता हूँ। मूल वाक्य जो है सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मेंबर्स आर हम्म, ऑन गोइंग ऑन
ए वन डे ट्रिप, जो सदस्य लोग हैं एक दिवसीय यात्रा पे जा रहे हैं। अब प्रश्न उठता है किसके सदस्य, कमेटी के सदस्य, गवर्नमेंट के सदस्य? कहा नहीं नहीं, माई फैमिली मेंबर्स, मेरे परिवार के सदस्य एक दिवसीय ट्रिप पे जा रहे हैं। तो मेंबर्स के कारण वो द फैमिली बन गया, वो एडजेक्टिव जो आप कर रहे हैं। मेंबर्स के कारण यहाँ बहुवचनांत क्रिया लग गई, ठीक है। लेकिन यदि वाक्य हो कि मेरा परिवार गोवा जा रहा है तो क्रिया सिंगुलर होगी, वो कहा जाएगा कि माई फैमिली इज गोइंग टू गोवा। हाँ, वहां पे हो जाएगा। हाँ जी, ये बात है। चलिए अब इसी पे हम समराइज कर दे रहे हैं एक बार। देखिए एक बार जब हम, याद रखिए, 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच को जब हम खत्म कर देंगे, याद रखिए, जी 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 जी, तभी कुछ क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। वो इसलिए कि जब हम सेंटेंस कोई भी सेंटेंस हम लेते हैं तो हमारा नाउन कहीं कहीं एडजेक्टिव बिहेवियर देने लगता है, कहीं कहीं हो सकता है वो एडवर्ब का भी बिहेवियर दे दे। तो सेंटेंस में जब कोई वर्ड यूज होता है तो उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की गारंटी नहीं होती कब उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएंगे। आर्टिकल द को हमने पढ़ा है, आर्टिकल जो कि एडजेक्टिव का पार्ट है। आर्टिकल का अलग से कोई चैप्टर नहीं है, आर्टिकल द जो हम कहते हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का पार्ट है। ये एडजेक्टिव का पार्ट इसलिए है कि जब ये किसी नाउन के पहले लगता है तो उसको मॉडिफाई करता है। आर्टिकल द एडवर्ब का भी काम कर लेता है, किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब का भी काम कर लेता है। अब उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच पे हम बताएंगे कि इसके क्या क्या फंक्शन है। आर्टिकल का तो काम करता है, आर्टिकल द डिटर्मिनर भी बन सकता है किसी भी सेंटेंस में। तो हर एक वर्ड के अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब कोई ये सोचे कि भाई हमने तो पढ़ा है कि सिर्फ ये एडजेक्टिव का ही काम करता है, नाउन कभी एडजेक्टिव बन ही नहीं सकता, तो सेंटेंस में उसका यूज बताता है कि वो क्या क्या बन सकता है। बहरहाल नाउन में हमको और कुछ ज्यादा अंदर नहीं जाना है क्योंकि नाउन में इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं नाउन के चैप्टर में। हाँ, जब हम जीरेंड की बात करेंगे या इन्फिनेटिव की बात करेंगे, जो जीरेंड होता है, जो आईएनजी फॉर्म, कोई किसी भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन बिहेवियर देती है, वो नाउन की कैटेगरी में आता है, जिसको कि हम फेक नाउन भी बोलते हैं। इन्फिनेटिव किसी भी वर्ब के साथ जब टू लगा देते हैं तो वो इन्फिनेटिव बिहेवियर देता है, और इन्फिनेटिव बिहेवियर देने के साथ ही ये बन जाता है नाउन, जिसको कि हम फेक नाउन बोलते हैं। रियल का नाउन नहीं होता ये, लेकिन होता है नाउन, क्योंकि ये सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे किसी सेंटेंस में वॉकिंग इज यूजफुल टू हेल्थ, अब यहाँ पे वॉकिंग हमने क्या बताया, वर्ब लेने का अधिकार, इज आरएम को लेने का अधिकार सिर्फ नाउन या प्रोनाउन को ही है, इसलिए वॉकिंग एक वर्ब है, आईएनजी लगने की वजह से अब ये यहाँ पे नाउन बिहेवियर दे रहा है। जैसे कि टू वॉक इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, ये भी सेंटेंस सही माना जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे जो नाउन है टू वॉक के साथ इज का यूज हो रहा है, और इज आरएम को लेने का अधिकार सिर्फ नाउन या प्रोनाउन को होता है, तो इन्फिनेटिव भी हमारा नाउन का काम कर रहा है। अब इसको थोड़ा इन्फिनेटिव के चैप्टर में बताएंगे तो कहाँ पे जब उसको बताएंगे कहाँ पे इन्फिनेटिव बन सकता है, कहाँ पे जीरेंड बन सकता है। जैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का बिहेवियर देती है। जैसे हम कहें आई फाउंड अ ब्रोकन पेन, मैं एक टूटी पेन पाया। अब यहाँ पे पेन तो एक नाउन है, कॉन्क्रीट नाउन या कॉमन नाउन है ये। अब उस पेन की जो विशेषता बता रहा है, पेन कैसी है, टूटी हुई है, ब्रोकन। अब ये ब्रोकन यहाँ पे एडजेक्टिव बिहेवियर दे रहा है। जी 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 जी, यद्यपि वो क्रिया है लेकिन क्रिया फिर है, लेकिन वो भी यहाँ वो पे एडजेक्टिव का वो दे रहा है। आई फाउंड ए ब्रोकन पेन, अच्छा एग्जाम्पल दिया सर आप। जैसे हम कहें द सूनर यू गो, जितनी जल्दी आप जाओगे,
जितनी जल्दी आप जाओगे, यहाँ पे सूनर, सूनर पे देखिए, सूनर क्या है, इसका पार्ट है जितनी शीघ्र, द फास्टर यू रन, जितना तेज आप दौड़ोगे। यहाँ पे क्या है, ये एक एडवर्ब है, याद रखिए, सूनर भी एक एडवर्ब है जो कि कंपैरेटिव डिग्री के सेकेंड फॉर्म में है। ये कंपैरेटिव डिग्री है, डिग्री 3 ही होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ये कंपैरेटिव डिग्री है, सूनर कंपैरेटिव डिग्री है। डिग्री भी हम एडजेक्टिव का बनाते हैं और एडवर्ब का बनाते हैं। या अब किसी को जैसे कि नाउन के साथ बिहेवियर कराना है तो एडजेक्टिव का बिहेवियर देगा, और अगर किसी वर्ब के साथ हमको एसिमिलेट करना है तो वहां पे ये एडवर्ब का बिहेवियर देगा। तो अब द सूनर का यूज किया है, अब यहाँ पे आर्टिकल द एडवर्ब का काम कर रहा है, यहाँ पे आर्टिकल वो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो एडवर्ब एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। तो चलिए ठीक है, नाउन की कल हमारी लास्ट क्लास होगी, और नाउन में हमको कुछ अब विशेष नहीं बताना है। कल के बाद हम, ये हो सकता है कल ही नाउन खत्म हो जाए, हम प्रोनाउन का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, वेरी इंफॉर्मेटिव लेक्चर। और हम हमेशा विद्यार्थियों को कहते हैं क्लास में कि ज्ञान के कणों को सुस्थिर होने में समय लगता है, एक दिन में कोई विद्वान नहीं बन जाता है, और रेगुलरिटी इज द मस्ट। अंग्रेजी में एक कहावत हमारे गुरुजी कहा करते थे, जो बच्चे हमेशा अनुपस्थित रहते थे क्लास में, कभी कभी शक्ल दिखाते थे, वो बोलते थे कि यू आर रेगुलरली इर्रेगुलर मैन। आप नियमित रूप से अनियमित रहने वाले व्यक्ति हैं। तो जो बच्चा क्लास में डेली आएगा उसको बातें समझ में आएंगी। कुछ लोग चेहराज दिखाते हैं, 4 दिन बाद फिर नहीं आते हैं, तो उनका ज्ञान गायब हो जाता है। सो स्टूडेंट से आग्रह है कि बी रेगुलर इन द क्लास, और यदि आप क्लास में नहीं भी आ पाते हैं तो हमको बताएं, तो हम वीडियो जो है आपके मेल पर भी भेज देते हैं। क्योंकि कई बार क्या है, यूट्यूब में अपलोड करने में समय लगता है। मान लिया हमने उस बटन दाब दिया, अपलोड हो भी गया, तो उसको HD फॉर्म बनाने में 70 मिनट 90 मिनट लग जाता है। तब तक मेरा कोई कॉल आ गया या मैं बाहर चला गया तो छोड़ देता हूँ। तो मेल पर लिंक भेजना 2 मिनट का खेला होता है। कई बार हम 4 दिन पुराना लेक्चर हो जाता है तो यूट्यूब पे डालते हैं। इसलिए जो विद्यार्थी रेगुलर क्लास में आ पाए वो यूट्यूब पर जाएगा, इसके भरोसे न रहें। उसी दिन हमको व्हाट्सएप पर बता दें कि सर आज हम क्लास नहीं ले पाए हैं, तो हम उनके मेल पर लिंक शेयर कर देंगे बिना किसी नेट खर्चे के। जैसे होता ना कि डाउनलोड करने में इतना जीबी चला गया, वो विदाउट एनी जीबी खर्चा हुए आपको ऑनलाइन मेरा पूरा ये लेक्चर मेल के जरिए प्राप्त हो जाएगा, दिखाई देने लगेगा। और हाँ, उस मेल की विशेषता और है सर कि वो विद्यार्थी केवल खुद ही देख सकता है, किसी को चाहे कि वो मेल फॉरवर्ड कर दे तो देख नहीं सकता है। चलिए, इसी के साथ शांति पाठ के साथ ये कक्षा यही समाप्ति को प्राप्त होती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। गम्यताम पुनर्दर्शनाय। सर को प्रणाम, सादर प्रणाम। थैंक यू सो मच।